अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम मंडे 17 फरवरी 2025 सुबह के 5:45 हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूं। तो आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट आज के दिन क्या रहेगी और कहां तक रहेगी। हमने अगर बाय करना है तो कहां से करें और सेल करना है तो कहां से करें, और इसके अलावा आज की न्यूज़ पर भी नज़र डालते हैं। तो गोल्ड को अगर हम देखें तो जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है वो हुई है सेल की तरफ। लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है वो सेल आई है और इंगल्फिंग बेरिश कैंडल बना है। मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वीकली एनालाइज, ये मैं बिल्कुल शॉर्टली बनाऊंगा। आज अगर आपको एक ख़ास बात बताऊं तो मंडे वाले दिन आज ऑल डे यूएसडी हॉलीडे है, मतलब आज के दिन कोई ख़ास मूवमेंट शायद ना हो। मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी पर शायद ख़ास मूवमेंट ना हो जो हमने हाई इम्पैक्ट होती है, जो हमने सोच रखा है कि आज मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, हो सकता है कि आज कोई ख़ास ना हो। अब दूसरी जो बात है, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है, क्लोजिंग हुई थी 82 पे और ओपनिंग हुई है 93 पे। $5 गैप अप के साथ ओपन हुई है। मार्केट ने फ़ौरन से पहले ही मार्केट ने क्या किया, इसको फिल कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले हम पिवट पॉइंट निकालेंगे। वो आपको पता है कि पिवट पॉइंट का क्या फ़ायदा है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। पिवट पॉइंट जब हम निकाल लेते हैं मार्केट के अंदर 50% मार्केट का, ठीक है। अगर आप ये गेन बॉक्स के साथ नहीं निकाल सकते तो आप ये देखें, ये पैमाने की जो है वो टूल है, इससे भी आप जो है वो निकाल सकते हैं इस तरह से 50%, ठीक है, तब भी 50% आ जाएगा। तो आज का हमारा 50% है 2908। अगर मार्केट H1 के अंदर 2908 को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज करती है तब हम बाय के बारे में सोचेंगे, वरना हम सेल के बारे में ही सोचेंगे। अच्छा, अपना डे के अंदर हमारा पिवट पॉइंट निकल चुका है। अब हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक में है मार्केट, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस जाने की कोशिश कर रही है और मार्केट गई है 94 तक, 2894 तक। अब अगेन मार्केट सेल है डे के अंदर। अगर हम देखें मार्केट अगर सेल में मज़ीद आती है तो चांस है कि आज के दिन मार्केट 2868 से लेकर मार्केट जो है 2873 तक आ सकती है। इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए हम H4 में आ जाते हैं। H4 में अगर हैं, मैंने रात चार्ट भी बना के आपको सेंड किया था कि हमारी जो रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात कर लें, सबसे पहले देखें आप, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का था जहाँ से मार्केट जो है वो गिर रही थी। अब अगेन इसी एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया हमारी सपोर्ट का बन रहा है जहाँ से मार्केट बार बार बाय जा रही है। अब मार्केट सपोर्ट पे इसे जाना तो चाहिए बाय। H4 के अकॉर्डिंग अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखें तो मार्केट को यहाँ से बाय की तरफ जाना चाहिए, और अगर बाय जाती है तो हमारा पहला टारगेट कौन सा होगा, 2908, मतलब ये हमारा जो पिवट पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर माइनस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से मार्केट सेल आई थी, ये हमारे ये रेजिस्टेंस थी, और अगेन इसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई, मार्केट बाय गई। तो अब यहाँ पे पिवट पॉइंट भी आ रहा है, तो इस एरिया तक मार्केट को जाना चाहिए। H1 की बात कर लें अगर हम, तो H1 में अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, कहाँ से, 2904 से लेकर
2914 तक। और मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप के अक्सर क्या करती है कि 50% तक जाती है, मतलब 2909 तक मार्केट को जाना चाहिए, 8 से 9 तक। अगर वहां तक नहीं भी जाती तो 2904 तक तो लाजमी आज के दिन मार्केट को टेक्निकली पॉइंट से जाना चाहिए। अगर मार्केट 2904 से तक जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है कि सेलिंग के लिए रेडी हो जाना है। अगर 2904 में जाकर M5 के कैंडल सेल में क्लोज कर दे तब आपने सेल ही कर लेना है। और अगर बाय की एंट्रीज आपकी लगी हुई हैं तो कोशिश करें कि कुछ क्लोज कर देना। मार्केट सपोर्ट पे आकर अगेन शायद हो सकता है कि मार्केट बाय जाए 2900, 16, 17 की तरफ। और शायद आज के दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट इतनी ही रहे कि मार्केट इधर जो है 2900, 2880 तक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाय की तरफ है 2920 तक रहे। तो फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं। अगर मार्केट क्या करती है कि यहाँ से बाय जाती है और सेल आ जाती है, सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तब हमने क्या करना है और कहाँ तक सेल करना है। ये तो हम देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट से जो है वो फेयर वैल्यू गैप तक या फिर इस कैंडल जोन तक जो है 2920 तक जो है वो बाय की तरफ जा सकती है। ये हमारा बाय का सेटअप था। अगर सेल आती है तो कहाँ तक आएगी। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर दे, सबसे पहले आपने ये देखना है जो आपकी ये बकिया विक पड़ी है, ठीक है, ये कहाँ तक है। ये है 2870, 2870 से लेकर 73 ये एरिया बनता है। मार्केट यहाँ तक आएगी, ये मैं आपको लगा देता हूँ। अगर मार्केट 80 को ब्रेक कर देती है तो 70, 72, 73 तक आकर हो सकता है कि मार्केट अगेन बाय जाए और इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाए। और उसके बाद मार्केट अगर अगेन सेल आती है तब हमने कहाँ तक सेल करना है। फिर हमारे पास फिर फर्स्ट टारगेट जो है वो 2860 का होगा, 60-61। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी है फिर इसको मार्केट ग्रैब करेगी और मार्केट आ सकती है अगेन 2850 तक। वैसे आज के दिन इतनी मूवमेंट होनी नहीं है, लेकिन मार्केट है, गोल्ड है, इसका कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, आधे घंटे के अंदर भी अगर हम देखें मार्केट ओपन हुई, डायरेक्ट इस एरिया तक गई, इस कैंडल जोन को लगकर मार्केट सेल लाई और अगर आप अगेन बाय जाती है तो 2900 को लगकर अगेन सेल लाएगी और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट 2893 या 90 तक है और अगेन बाय जाए। ये छोटी छोटी जो ट्रेड्स होंगी ये इंशाल्लाह मैं सिग्नल आज के दिन कोई अगर अच्छे बने तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोगों ने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो लाजमी से कर लें, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये था आज का सेटअप। पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया, हमें पता है कि मार्केट 2908-9 तक जा सकती है बाय। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल गया हमें कि हमारी सपोर्ट जो है कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। H1 के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही रहेगी। अब अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो कहाँ तक सेल आ सकती है और बाय कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। हाँ, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, फिबोनाची, ये लो से हम जब हाई लगाते हैं मार्केट के अंदर तो हमारे पास जो 50 और 60 का एरिया आता है, तो 60 को लाकर मार्केट सेल आई है। मार्केट 2902 जो है ये 50 एरिया है। और अगर मार्केट सच में पिवट पॉइंट तक जाती है और यहाँ से गिरती है तो आपकी सोच है कि मार्केट फिर 2860 कंफर्म है कि मार्केट ने आना ही आना है, वो आ जाए या कल आए। तो मज़ीद जो है मैं सिग्नल देता रहूँगा व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं मिलता, आपने क्या करना है, SM फॉरेक्स हमारे चैनल पे तो आप बैठे ही हैं। इसमें आने के बाद ये देखें, ये होम का बटन है, वीडियोस का बटन है, ये ऊपर सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर ये लिखा हुआ है
व्हाट्सअप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या होगा, इधर आ जाएंगे और ज्वाइन चैट पे क्लिक कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे।